प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2। बताइए कितना हलवा प्रश्न पूछा है कि छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक सम संख्या में भी छोटा है और अभाज्य संख्या में 2 भी क्या है, सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या का गुण क्या कहता है प्रॉपर्टी कि वो एक इसको कौन डिवाइड कर सके, तो एक करे या ये खुद अपने आप को डिवाइड कर सके। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसको एक करे और खुद अपने आप को करा, तो ये भी आपका किस में आता है, एक छोटी अभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28, 36 से विभाज्य है। तो देखिए क्या होगा, 8, 12, 28 और 36 से क्या हो, विभाज्य हो, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है, विभाज्य हो, और वो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा निकालेंगे जब भी छोटी छोटी संख्या बोल दे, क्या बोल दे, जब भी छोटी सी छोटी संख्या को बोल दे निकालने, तो उसका क्या कर दो, उसका आप क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो, वो सारी संख्या का क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8, 12, 28, 36 एलसीएम निकाल दो, तो 2 से लगेगा 4 बार में, 6 बार में, 14 बार में, 18 बार में, फिर 2 से लगाओ कितना होगा, 2 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 9 बार में, फिर 2 से लगाओ, 2 से नहीं 3 से लगाओ, 2 बार में, 1 बार में, 7 बार में, 3 बार में। अब तो नहीं लगेगा, तो देखिए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3 कितना बना, 8 बना, 9 बना और बचा एक 7, तो ये बन गया कितना, 72 गुना में 7, इसको गुना करेंगे 14, हाथ में 1, तो 49 और ये 50, तो कौन सा संख्या है, तो ऑप्शन आपका राइट हो गया ए। ठीक है, तो जब भी बोले ऐसा प्रश्न कि कुछ संख्या दिया गया है और इससे कोई ऐसी संख्या निकालिए जो इससे इस चारों से विभाज्य हो, तो उसका क्या करेंगे, छोटी छोटी बोलेगा तो उसका एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम आप ये इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम के निकालने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये भी एक सही तरीका निकाल के उसका जितना भी इस तरफ से और इस तरफ जो भी आया सबको गुना कर देंगे आपस में, तो आपका जो संख्या आएगा, तो यही वो छोटी छोटी संख्या है जो 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 28 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए आपका आंसर राइट हो गया ऑप्शन ए है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली संख्या, ये प्रश्न तो ग्रुप डी में इतना पूछता है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है 2 अंकों वाली संख्या का, लेकिन 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर अंक है y और यहाँ पर x है, इसके अंकों का योगफल कितना दे रहा है, तो y प्लस x हम मान लेते हैं कि दे रहा है कितना, 12 दे रहा है। एक इक्वेशन तो आपका यहाँ से ये हो गया। इसके अंकों को आपस में बदलने पर, अब इसके अंक को आपस में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, बदल दिए, बदलने पर तो बोल रहा है कि इसको बदलने पर, बदल दिए, बदलने पर इसके अंकों को आपने बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो दी गई संख्या कौन था, ये था, इससे ये कितना है, 18 अधिक है, कितना है, 18 अधिक कर दिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या निकालना है, मतलब इसका मान आपको फाइंड करना है, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए सबको y और x को इधर ले आते हैं, तो 10y इधर आए या x इधर आए तो क्या होगा 9x, ये 10y इधर आए तो माइनस होके 9y बराबर इधर क्या बचेगा 18। अच्छा 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18। अच्छा 9 से इसको काट दीजिए तो 2, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 2। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन निकल गया। और यहाँ पर तो खुद x प्लस वाई का मान कितना है 12, तो हम इसको यहाँ रख दें, x प्लस वाई का मान कितना है 12। ठीक है, तो देखो माइनस में और प्लस में तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर में ये होगा कितना, ये हो जाएगा आपका 14 होगा। आप 2 से इसको काट देंगे कितना बार में, 7 बार में, कट गया 7। तो अब y का मान निकाल लेंगे, तो y प्लस एक्स बराबर कितना जानते हैं 12, तो x का मान उसमें कितना है 7, तो y का मान कितना आएगा 12 में घटेगा तो 5 आएगा ना, 5 आएगा। अब बोल रहा था कि इस संख्या यही संख्या था इसका निकालना, तो 5 आए, 5 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 50, और x कितना है 7 मतलब 57, कितना होना चाहिए 57। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी है। यदि किन्हीं दी गई 2 संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो दी गई दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किन्हीं दी गई 2 संख्याओं के ठीक बाद, 2 संख्या मान लेते हैं कि a और b ये 2 संख्या है। ठीक है, इसके बाद आने वाली संख्या थी, इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगा a प्लस 1 होगा,
और इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगा, b प्लस 1 होगा ना। ये संख्या मान ली कि ये मान लीजिए हम 3 माने, ये माने हम 4 माने, तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगा 4, इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगा 5, तो उसी तरह पे माने हैं, ठीक है। इस दोनों का योगफल तो a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 का योगफल कितना दिया 40, तो a प्लस b प्लस 2 हो जाएगा 40, तो a प्लस b और 2 को उधर ले जाएंगे घटेगा कितना होगा 38, तो एक इक्वेशन इससे हमारा ऐसा निकला, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस b बराबर 38 हमारा आ गया कितना, a प्लस b बराबर 38। अब इसको मिटा देते हैं। फिर बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर है आपका 6, ठीक है। तो यहीं से सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा तो ये बचेगा 2a और ये जोड़ देंगे तो 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 22, क्योंकि इससे काट देगा, a बराबर 22 आया। अब a प्लस b हम जानते हैं कितना है 38 है, तो a का मान 22 है प्लस b है और 38 है, तो b बराबर क्या होगा 22 है, तो 38 में 22 घटे तो कितना होगा 6 1 16, तो b का मान कितना है 16, a का मान 22 और b का मान 16, तो आपका तो निकल गया वैल्यू। तो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि निम्न प्रत्येक संख्या में से 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए संख्या, हमको संख्या जानना होगा, पहले संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सा है 1 6 7 है, फिर है 8 7 6 है, फिर 5 6 7 है, फिर 1 8 7 है, फिर 8 7 3 है, 1 2 3 4 5 लोग, 1 2 3 4 5 5 संख्या है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि प्रत्येक में से पहले 11 घटाइए, तो 11 पहले प्रत्येक में से घटा दीजिए, घटा दिए तो कितना होता है 6 5 1, इसमें घटेगा कितना 5 6 8, इसमें घटेगा तो 6 5 5, इसमें घटेगा तो 6 7 1, इसमें घटेगा तो 2 6 8, हो गया। घटाने बाद संख्या मिल गया हमको। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब उल्टे क्रम में तो 6 को इधर कर दिए 5 1, इसको कर दिए 5 6 8, 6 5 6 5 5, 6 7 1, मतलब 2 6 8, मतलब उलट दिए, ठीक है, संख्या को उलट दिए, मतलब 6 को इधर ले आए, 5 मिडिल वाला तो नहीं पलटेगा, लेकिन पीछे वाला और आगे वाला एक दूसरे का अपना प्लेस चेंज कर देगा, सबको पलट दिए तो ये बना संख्या। क्रम में लिखा जाए, प्रत्येक संख्या को अंक को उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर संख्या को आरोही क्रम में, अब फिर इसको क्या करना है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा ये है, तो ये आ जाएगा आपका आरोही क्रम क्या था छोटा से बड़ा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको, इसके बाद कौन छोटा है 5 वाला, ये यहाँ आ जाएगा, इसके बाद कौन छोटा है ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, हो गया। क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये संख्या आपके पास था और ये आया है परिवर्तित करने के बाद, तो बताइए कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित है। इसका तो बदल गया है क्योंकि ये यहाँ पर है, ये तो बदल गया, ये देखिए नहीं बदला, ये यहीं के यहीं है और सारा आपस में बदल गया, ये यहाँ पर आ गया है, फिर देखिए ये यहाँ पर आ गया है और ये देखिए यहाँ पर आ गया है, सिर्फ इसी का स्थान अपरिवर्तित रहा। तो आपको ऑप्शन पूछ रहा है इस सारे में से किसका स्थान अपरिवर्तित रहा, तो सिर्फ एक संख्या का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है।